चैंपियंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन तमाम सब्जेक्ट्स को हम टाइम देते हैं, लेकिन वो मुश्किल होने के बावजूद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उर्दू का पेपर अगर देखा जाए तो रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। मार्क्स लेना आसान है, इजी है, और ये किसके लिए? एवरेज के लिए भी, वीक के लिए भी, टॉपर के लिए, तीनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। छुट्टियां भी ज्यादा है, टाइम भी हमारे पास है कि हम लोग जो 5-5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के लिए पूरी जान मारते हो ना, मुझे पता है, मैं खुद उस पर एफर्ट करवाता होता हूँ। ये 100 नंबर का पेपर है, मुफ्त के मार्क्स है। अगर हम थोड़ी सी एफर्ट अगर कर ले, मैं आपको एक चीज बताऊं, 80% मार्क्स जो आपके आ रहे होते हैं ना, वो 20% एफर्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। वही 20% एफर्ट आप कर नहीं रहे होते। इस वजह से थोड़ी सी एफर्ट करके मेरे 100 मार्क्स का पेपर है, रिजल्ट इसी से बनना है, इसी से नीचे आना। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, सर उसामा की ये बात याद रखिएगा कि यही पेपर है जो पोजीशन होल्डर्स को बनाता है। यहाँ तो उसकी बोर्ड में पोजीशन आ रही होगी, या फिर मेरा चैंपियन वो वाला नीचे आ जाएगा, या उसकी स्कूल में, कॉलेज में, अपने जिले में, शहर में, अपने उस जगह पे, अदारे में, वहां पे उसकी पोजीशन इस सब्जेक्ट की वजह से या इसी की वजह से डाउन। बताने का सिर्फ मकसद आपको स्टार्ट में ही है कि पूरी जान मार देना। बाकी ये फाइनल वीडियो है, 28-29 2 दिनों का आपको प्लान दूंगा, और यही हमने 9 चीजें पेपर में करनी जो आपको इस साल के पेपर में आनी है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज है, नज़में हैं, गजलें हैं, सियाक़-ओ-सबाक़ के साथ नसर पारी की तशरीह है, असबाक़ का खुलासा है, नज़म का खुलासा है, और फिर उसके बाद मुकालमा है, दरख्वास्त है और तलखीस है। ये 9 चीजें हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी काम मेरे ऊपर आप छोड़ दो। इंशाल्लाह आपको 90+ मार्क्स का इसी वीडियो के अंदर टाइम मैनेजमेंट, लेंथ मैनेजमेंट, पेपर मैनेजमेंट, हर चीज बता के जाऊंगा। तशरीह कैसे करनी है, कितना पेपर लिखना है, कौन सा सवाल पहले करना है, तशरीह लिखने का क्या मेथड होता है, हर चीज साथ में प्लान भी आपको दूंगा। तो ये ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो के अंदर है आपकी। सबसे पहले अगर हम बात करें एमसीक्यूज की, तो लास्ट में हमने करने हैं, सर पे इसको हवा नहीं बनाना। लास्ट के 3-4-5 घंटे इनफ होते हैं एमसीक्यूज के लिए। मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। कुछ ग्रामर के हैं, कुछ सबक के अंदर से भी आने हैं। ठीक है, मसला इसको साइड पे करो। अगली बात हमारी है नज़में। नज़मों की बात करें तो नज़मों के अंदर से आपको 2 शेर ये वाले आएंगे, या फिर 2 अशार आपको ये वाले आएंगे। इन दोनों में से कोई सा एक पेयर मैंने करना है, या तो मैं ये वाला करूंगा या मैं ये वाला करूंगा। ठीक है, लिखा भी हुआ है, किसी एक जुज की आसान तशरीह करें। ठीक है, और नज़म का उन्वान भी लिखो, शायर का नाम भी लिखो। अब हमें पता है कि हमारे पास टोटल 6 नज़में हैं, आप सबको पता है। हमें जब पता है तो 2 आनी है, 2 शेर आने हैं, तो सिंपल सी बात है, पहले 3 में से 1, 2, 3 में से 1, अगले 3 में से 1 आना है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने आप को स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 नज़में यार रेडी कर लेंगे। कोई सा भी शेर आ जाएगा, हम 4 अच्छे से कर लेंगे, आखिरी 2 छोड़ देंगे, और साथ में वो तो स्मार्ट सिलेबस में भी कट है। तो इस तरह से हम लोग 4 रेडी करेंगे ताकि किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो ही ना। आखिर वाले 2 में से तो न देने लगा वो, तो इनमें से 1 आ जाएगा, हो सकता दोनों ही इसमें से आ जाए। इस वजह से पहली 4 नज़में हमने रेडी करनी है। फर्स्ट 4 नज़मों का हमारा प्लान रेडी है। सिर्फ प्लान रेडी नहीं है, बल्कि मैं आपको यही बताऊंगा सर तशरीह करने का मेथड क्या है, क्योंकि आप सब ये कहोगे सर प्लान बता रही है, बस मैं इंशाल्लाह वैल्यू एडिशन करके जाऊंगा आपको। तशरीह कैसे करनी है, आपने नज़म का उन्वान लिखना है, शायर का नाम लिखना है, जो भी नज़म आई है वो तशरीह को, शेर को पढ़ के आपको जो शेर आया उसको पढ़ के आइडिया हो जाना चाहिए कि ये किस नज़म का है, उसका फिर नाम क्या नज़म का, उसका शायर का नाम क्या है। फिर तशरीह जब आपने शुरू करनी है तो आपने जो भी उसका शायर है उसकी तारीफ ऐसे बयान करनी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल उर्दू फारसी के अजीम शायर मुफक्कर थे। अल्लामा ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों पर दारी खुद एतमादी और अमल का जज्बा पैदा किया। तो इस तरह आपने लिखनी है, फिर शुरू करना है। तशरीह तलब शेर में शायर मशरक कहते हैं कि जब तुम इस तरह शुरू में शायर की 1-2 लाइन लिख दोगे ना, ऐसे पिघलेगा आपका चक्कर, ऐसे, ये देखो, देख रहे हो कैसा, ऐसे आपका चक्कर पिघलेगा। इसी के तरीके से आपने उस शेर की तशरीह करनी है। फिर आपने उसमें हवाला जात ऐड करने हैं, कोई भी शेर, कोई भी कौल, कोई भी हदीस का तर्जुमा, कोई भी आयत का तर्जुमा तुमने तशरीह करते हुए ऐड जरूर करना है। यही मेथड। अब आप कहोगे सर उसामा मुझे कहाँ से मिलेंगे हवाला जात, मैं कैसे याद करूंगा हमद के हवाला जात, नाज के हवाला जात, मैं कहाँ से ढूंढूंगा। सर मेरा तो आपके बगैर और कोई भी नहीं है, सर आप ही हैं, मुझे इस चीज का आइडिया है। तुम लोग मुझे देखते हो, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुझे देखते हो, मुझे इस चीज का आइडिया है। तो मैं आपको ये सारे के सारे हवाला जात, सारी की सारी कुरानी आयात, जो कि हर नज़म की अलग अलग एक ही जगह पे आपके भाई ने रखी हुई है, आप सबके लिए गिफ्ट के तौर पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है फर्स्ट कमेंट में, इसको ज्वाइन करो, खुद भी ज्वाइन हो जा और बाकी सबको भी करवा दो। वहां तुम्हें मैं ये दे दूंगा क्या चीजें, हवाला जार, आयात, हर एक नज़म की। अब आप कहोगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, एक प्रॉब्लम तो आपने सोल्व कर दिया है कि सर ये इस नज़म का शेर आया है, ताकि मैं नाम तो याद कर लूंगा, नज़म का शायर भी कर लूंगा। तो ये ले मेरी जान, ये ना नज़में हैं आपकी, ये उनके शायर हैं। अगर लास्ट पे उफक आए तो वो हमद है, तुरसा कोई नहीं, वो नाद है, आवादी वाला है, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाला है, आजादी का क्या है, आजादी है, अखलास का लास्ट पे क्या आता है, अखलास आता है। तो तुमने आइडिया इन काफिया से लगाना है। हर शेर के आखिर में अगर ये काफी आएगा, तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कौन सी नज़म है, उसका शायर कौन सा। इसका स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे ले लो, दोबारा स्क्रीनशॉट लो जरा। ओके चलें जी, गजलें क्या है हमारे पास, गजलों के भी क्या ही बात है जी, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज ऐसे ही है, कितना आसान काम कर दिया उसने, कहा यहाँ तो ये पेयर करो हाफिज, यहाँ उन्होंने कहा ये पेयर करो। बच्चों के लिए मुश्किलें क्या आसानियां कर दी है नए सिलेबस में। अब मेरे पास टोटल जब अगर गजलों की बात करो 1, 2, 3, 4 ही है। कितने गजलें याद करो, गजलें याद करोगे,
हम लोग उसमें से पहली 2 गजलें रेडी कर लेंगे। समझ आ गई है? अब आपको होगा कि सर तशरीह का मेथड तो बताएं। अब गजल का नाम नहीं होता, गजल का नाम होता नहीं, बस उसके शायर का नाम होता है, वो हमने लिखना है, वो तशरीह करनी है। तशरीह में फिर अगेन उस शायर की आपने इस तरह तारीफ लिखनी है। ठीक है, आप कहोगे कि सर मैं शायर की तारीफ कहाँ से लेके आऊँ, तो मैं आपको उस शायर की तारीफ भी दे दूंगा, मैं तुम्हें वो हवाला जात भी दे दूंगा। समझ आ रही है? हवाला जात, ठीक है, कहाँ? व्हाट्सएप चैनल के लिंक में। इसी तरीके से आपने करनी है, और एक एक शेर की तशरीह आपने करनी है अलग अलग। 3 शेर है ना, ये देखो यहाँ पे कितने शेर है, 1 2 3 है। यहाँ तो ये पूरे का पूरा पेड़ करो, यहाँ फिर ये करो, तो जो भी करोगे उसके तीनों अशार की तशरीह आपने करनी है। समझ आ गई सब बच्चों को? ओके है, डन है। तो ये आपके पास हमने तीन नज़में गजलें करनी है, और तशरीह का तरीका मैंने आप सबको बता दिया है, उसमें हवालात भी लिखनी है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया है। कैसे पता चलेगा कि कौन सी गजल किस शायर की? अब तो गजल का नाम नहीं होता, कैसे पता चलेगा? तो ये लो, अगर लास्ट में बी नहीं आए तो फराग गोरखपुरी उसका शायर है, अगर हुए रहना है तो मीर नियाजी, जाते जाते अहमद फराज, इशारा देखना परवीन शाकिर। लो जी, इससे ज्यादा आसान काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वहां लिखना है कि ये नज़म है, उसके शायर का नाम ये है, फिर तशरीह शुरू करनी, फिर उस शायर की आपने तारीफ भी बयान करनी है। तो वो मैंने आपको वहां पे व्हाट्सएप चैनल में तारीफें दे देनी है, एक ही जगह पे लिखी हुई, एक पेज पर बस। समझ आ गई है? सब्सक्राइब आप सबने नहीं करना ना करो, कोई मसले वाली बात, मुझे पता तुमने कर दी है। अच्छा, ये नहीं कि तुमने कर दिया, मुझे पता तुमने सारे घर के सारे मोबाइलों से किया है। 90% बच्चे ये काम करते हैं, तुम्हें पता है, लेकिन तुम जो देख रहे हो ना मुझे, तुम नहीं ऐसा करते। हाफिज ऐसे ही है ना? चले स्याकुसबाग की बात करें, किस दिन आपको हाफिज भी दिखाएंगे, किस दिन हाफिज के बारे में भी आपको बताएंगे। स्याकुसबाग आपकी तशरीह का पैराग्राफ आपको आने हैं 2, ये देखो तीसरे नंबर की चीज है आपकी, ये पैराग्राफ आएगा, एक ये पैराग्राफ। उन्होंने कहा कोई सा एक जो उसमें मुसन्नफ का नाम भी लिखो, किसने ये कहानी लिखी है, सबक का नाम भी लिखो, मुसन्नफ का नाम भी लिखो, साथ इसकी तशरीह भी करो। 10 नंबर का है ये, कोई एक पैराग्राफ करना है। मैंने कहा कोई एक पैराग्राफ करना है, ठीक है। मैंने सारे बाग गिने, इस बाग कितने हैं, मैंने देखा, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 बनते हैं, 2 कट करके स्मार्ट सिलेबस वाले 8 बनते हैं। अच्छा, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं उनमें से पहले 5 कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 दहलीज तक। अमजद असलम अमजद की जो दहलीज नसर है उस तक हम लोग सब की तशरीह याद कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 5 स्याकुसबाग आपने करने, आपको सर जी इसका भी तशरीह का तरीका आप बताएं। 3 तशरीहें आनी है, जैसे आपको उर्दू में 3 तरह के सवालात आए थे ना, पोएम के सवालात, उसके बाद प्रो के सवालात, फिर आपके प्ले के सवालात, क्वेश्चन मार्क, इसी तरीके से 3 तरह की तशरीहात यहाँ आ रही। उसका तरीका बहुत आसान, सबक का उन्वान, मुसन्नफ का नाम, फिर स्याकुसबाग लिखना होता है कि उस पैराग्राफ से पहले किसकी बात हुई है कहानी में, उस पैराग्राफ के बाद क्या बात हुई है, वो होता है स्याकुसबाग। उसके बाद फिर आपने तशरीह की ध्यान देके फिर आपने उस पैराग्राफ जो पेपर में आया है उसकी तशरीह शुरू कर देनी। अब आप कहोगे कि सर उसामा आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि तशरीह हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से आया है, ये पैराग्राफ किस सबक से आया है। तो जब आपने सबक का खुलासा याद किया होगा तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा किस सबक की बात हो रही है। तुम सबक का नाम भी लिख लोगे, मुसन्नफ का नाम भी लिख लोगे। जब तुमने खुलासा याद किया होगा तो एक और फायदा होगा, तुम उसका स्याकुसबाग भी लिख लोगे। तुम लिख दोगे इससे पहले क्या बात हुई, इसके बाद क्या बात हुई। 3-4 लाइनों में आपने स्याकुसबाग खत्म करना है। पेपर की मैक्सिमम 10 से 12 लाइनों से ज्यादा आपने नहीं लिखना। तशरीह चलो पैराग्राफ से पहले क्या बात हुई है वो 4-5 लाइनों में लिख दो, फिर तशरीह चलो पैराग्राफ के बाद क्या बात हुई है खुलासे से निकाल कर तुमने वो लिख देना है। और उसके बाद यहाँ हेडिंग तुम तशरीह की भी पैराग्राफ की तुमने तशरीह शुरू कर दी, इसमें हवालात भी लिखने हैं, सारा कुछ लिखना, याद भी लिखनी, जो तुम्हें कुछ आता है वो लिखना है। तो अब आप कहोगे सर मैं जो तशरीह जब करूंगा मैं वहां पे मुसन्नफ का तारुफ कैसे याद करूँ, तो ये मैंने आपको लाइन वाइज बॉक्सेस में बना के एक एक चैप्टर के व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देने हैं इसी तरह के, और तारुफ एक ही पेज के ऊपर, ताकि एक ही दफा पढ़ो 5 मिनट में तुम्हें समझ आ गई। ये ले, और तशरीह के लिए हवालाजात में मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। हवालाजात, मुसन्नफ का तारुफ, शायरों का तारुफ भी वहां मिल जाएगा। कंबाइंड स्याकुसबाग कहते हैं सर जी मुझसे नहीं याद होता, सर मैं कैसे याद करूंगा कंबाइंड स्याकुसबाग, मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे पहले पैराग्राफ से पहले क्या हुआ था, इस पैराग्राफ के बाद क्या होगा, मुझे नहीं समझ आनी। तशरीह मैं कर लूंगा लेकिन स्याकुसबाग मुझे इसमें मसला करता है। उसका तरीकाकार क्या है कि मैं तुम्हें कंबाइंड स्याकुसबाग एक ही जगह पे जो एक जहां से मर्जी उस सबक का आए तशरीह, आपने वो स्याकुसबाग बस लिख देना है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है। बाकी तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, प्लान भी साथ दे रहा हूँ, डाटा आपको वहां मिल जाएगा। वैसे ऑलरेडी डाटा जिन बच्चों ने एग्जाम प्रिपरेशन का बैच ज्वाइन किया हुआ ना 500 रुपया देके फ्री वाला, उस 500 रुपये में सारा कुछ वहां ऑलरेडी अपलोडेड है। ये इस तरह से आप मुझे देना नहीं पड़ता। इस वजह से तो हमने पाकिस्तान की सबसे बेस्ट एजुकेशन ऐप बनाई हुई है जिसमें बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया एग्जाम प्रिपरेशन का बैच। वहां इसके अलावा बहुत ज्यादा फाइलें हैं जो आप लोग जो बच्चे इस टाइम मुझे देख रहे हैं वो सोच भी नहीं सकते। तो ये तशरीहात है 3 तरह की जो हमने कंप्लीट कर ली है। नज़में
गजलें और लास्ट पे क्या सैकोसबाग की तशरीह, तीनों गजल्स में। लेकिन मैंने यहाँ आपको छोटे छोटे हिंट्स दिए। अगर आप डिटेल में तशरीह का तरीका का, सवालात की लंबाई, वक्त की तकसीम सब कुछ देखना चाहते हो एक ही वीडियो के अंदर, तो वो 1.5 लाख बच्चों ने वीडियो देखी हुई है। आपने सर्च करना है उर्दू तशरीह यूथ अकेडमी सर उसामा, ये लिखोगे तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को देखना, ये 41 मिनट की वीडियो, तुम्हारे 30 नंबर जो तीनों चीजों के तशरीह के बनते हैं हमारी पॉकेट के अंदर होंगे। ये मेरा तुमसे चैलेंज है। 1.5 लाख बच्चों ने ऑलरेडी मुझे देखा हुआ है इस वीडियो के अंदर। तो बाकी अहम सवाल खुलासा जाते हैं। खुलासा की बात करें तो पेपर में आपको 2 खुलासे आएंगे। ये देखो, एक ये खुलासा है, एक ये। किसी एक के ऊपर खुलासे का ऊपर आपने लिखना है। खुलासे में क्या लिखना है? सबक का खुलासा, सबक तो दिया हुआ, बस उसका मुसन्निफ का नाम लिख के उसका खुलासा लिखना है। खुलासे के अंदर आपने कोई भी जादू चीज नहीं लिखनी, बल्कि जो कहानी में बातें हुई हैं वही आपने शॉर्ट फॉर्म में वहां पे लिख देनी है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास 10 असबाग में से 2 काटे जाते हैं, बाकी 8 बचते हैं। और अगर हम वही पहले 5 असबाग काटे जो हम जिनकी तशरीहात करनी है, जिनकी हमें तशरीहात करनी है, अगर वही दहलीज तक चैप्टर कर ले तो 5 में से 1 आ ही जाना। खुलासा बात करता हूँ, समझ आ गई? पहले 5 असबाग। तो प्लान हमारा साथ रेडी होता जा रहा है। सब्सक्राइब आप सबने। नज़्मों खुलासात की बात करें, 2 नज़में आपको आनी है। अगेन मेरे पास टोटल 6 नज़में हैं, तो अगर हम पहली 4 कर लूंगा तो 1 आ ही जाएगी। नज़्मों खुलासात भी आपके क्या हो गए हैं? कंप्लीट। उसके बाद आगे रुदात और मुकालमे में से कोई एक चीज करें, दोनों आनी पेपर में। पेपर में दोनों आनी है, लेकिन उससे पहले मेरे पास आप सबके लिए एक गिफ्ट है, और इस साल का पाकिस्तान का सबसे बड़ा गिफ्ट है। उसकी रीजन क्या है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि ये तुम्हारी तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन है। तुमने फर्स्ट ईयर गुजारी है, तुम कॉलेज में गए हो, तुमने देखा सब कुछ, लेकिन तुम लास्ट में मेरे साथ हो, मैं आप सबके साथ हूं। समझ आ रही? ये गिफ्ट क्या है कि आप हमारे साथ घर बैठे, जो 20,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी पाकिस्तान के हमारे साथ अटैच हैं, उनके साथ तुम भी अटैच होगे घर बैठे हमारे साथ। यानी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूथ अकेडमी के साथ अटैच हो सकते हो। लाइव क्लासेस ले सकते हो, नोट्स आपको मिलेंगे, वो नोट्स जो पाकिस्तान के सबसे बेस्ट हैं। आपको मॉक टेस्ट मिलेगा हर एक लेक्चर के साथ, एमसीक्यूज हर एक लेक्चर के साथ, नोट्स हर एक लेक्चर के साथ, आपको टेस्ट हर एक लेक्चर की लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे हर एक लेक्चर के साथ। 15 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, 15 जनवरी तक क्लासेस आपकी ये चलेंगी। 7 माह बनते हैं। ये लाइव क्लासेस हैं और इसकी फी पाकिस्तान की सबसे कम फीस है, लेकिन इसमें वो चीजें हैं जो पाकिस्तान का कोई भी कॉलेज प्रोवाइड अगले 100 सालों में नहीं कर सकते। मेरा आप सबसे चैलेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8-9 साल लगा के ये सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया है, इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट की हर एक नीड, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करता है मेरा सिस्टम। दिन रात की ये एफर्ट है, और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फी जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3 टर्म्स होती हैं। हमने सेकंड क्लास का पूरा सिलेबस आपका 15 जनवरी तक कंप्लीट करवा देना है। 15 जुलाई से लेके 15 जनवरी तक 3 टर्म्स होंगी, इसमें लाइव क्लासेस होंगी। हर टर्म की फीस 2500 है। आप 2500 फीस पे करके फर्स्ट टर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट 2500 सेकंड टर्म, नेक्स्ट 2500 थर्ड टर्म। लेकिन अगर आप 15 जनवरी तक कंबाइन फीस पे करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 5000 फी पे करके 1 टाइम आप अरूज बैच सेकेंडरी क्लास का ज्वाइन कर सकते हैं। ये 7 माह की कंबाइन फी होगी जो आपने 5000 पे कर देनी है। अदरवाइज आप 2 माह का जो आपका टर्म बनती है उसकी 2500 पे करके भी कर सकते हैं। वो आपने अपनी तरफ से देखना है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप इसकी 5000 फी कंबाइन फी पे करके एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे फोकस करो मेरे साथ अपने एग्जाम्स की। 3-4-5 दिनों में जब एडमिशन स्टार्ट होंगे, मैं खुद ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि जाओ जाके ऐप पे आप जाके उसको अप्लाई कर दो। समझ आ गई सब बच्चों को? पाकिस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जिसका आप सबने हिस्सा बनना है। इसमें अभी तक 1 लाख से ज्यादा बच्चे स्टडी कर चुके हैं। समझ आ गई? इस टाइम करंट सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड क्लास का अरूज बैच, जवाल से अरूज का सफर। ठीक है बच्चे, वापस हम आते हैं रुदात और मुकालमे की तरफ। जिन जिन बच्चों को प्लान अच्छा लगा है मेरा अभी तक जो मैंने आपको बताया है अरूज बैच का, वो भी जरूर अपने कमेंट्स में बताएं उनके क्या क्या रिव्यूज हैं। रुदात और मुकालमा अगर हम बात करें तो हमने मुकालमा करना है। 2 रुदात मुकालमा भी आएगा, रुदात भी आएगा। हम लोग मुकालमा करेंगे, और मुकालमे अगर हम टोटल काउंट करें तो हमारे पास जो पेपर में है जस्ट 8 ही आने हैं। इन 8 में से आपको 1 मुकालमा आएगा, वो 8 आपके सामने है। यही 8 पेपर में रिवाइज होंगे, यही पेपर में आएंगे। हमने मुकालमे करने, रुदात नहीं करनी। बोर्ड एग्जाम में लास्ट पे अनसोल्ड मुकालमे भी दिए हुए हैं। जो टॉपर बच्चे हैं वो 8-10 मुकालमे वो भी रेडी कर लें, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, यही कर लें, इनफ है। उसके बाद ये हो गया, लास्ट हमारे पास रसीद और दरख्वास्त है। दरख्वास्त की अगर हम बात करें तो हम दरख्वास्त करेंगे, रसीद नहीं करेंगे। एक दरख्वास्त आनी, एक रसीद आनी, हम लोग दरख्वास्तें करेंगे। वो भी जस्ट आपके पास 8 ही है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सबको। वो कितनी है वो भी आपके इस टाइम सामने, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और लास्ट मेरे पास तलखीस है। तलखीस हमेशा से अनसीन आनी है। आपको तो छोटा सा पैराग्राफ आएगा, इसकी आपने तलखीस करनी है। ठीक है,
और तलखीस क्या होती है कि जो पैराग्राफ आपको आया है आपने उसका तीसरा हिस्सा अपने अल्फाज में अहम अहम चीज़ों को निकाल के वो लिखना है, साथ में उसका उन्वान पढ़ के देना कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे ये तलखीस मुझे पेपर में आई है, इसका उन्वान है दरख्त एक नेमत, और ये मैंने इसी में से निकाल के ये वाला सारा कंटेंट लिख दिया है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी दी, इसकी प्रैक्टिस करनी, इसका गैस कोई नहीं होता, प्लान कोई नहीं होता, प्रैक्टिस करनी होती है। इसके मैंने लिखा हुआ है तलखीस बाय यूथ अकेडमी, से सामान लिखोगे तो आपको वीडियो आ जाएगी। 1,12,000 बच्चों ने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है। ये एंड है? एंड नहीं है, मेरी बात जरा गौर सुन लो। अभी तक मैं अगर तुम्हारा सारा सम अप कर दूं सारा कुछ, तो मैंने तुम्हें कहा है तो तुम लोगों ने जो आपकी गजलें हैं वो रेडी करनी है 4 गजल और नज्म मैं यहाँ सम अप करने लगा हूँ। गजल की बात करूं तो वो करनी है 2, उसके बाद तशरीह के लिए पैराग्राफ की बात करूं तो वो आपने करने हैं 5, नज्म का खुलासा करने हैं आपने, नज्म का खुलासा करना है 4, और उसके बाद अगर मैं आपके सबक का खुलासा करें, उसकी बात करें, सबक का खुलासा तो वो भी करने हैं आपने, जितने तशरीह के उतने ही वो 5। ये दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम है। दरख्वास्तें आपकी हैं 8, गजलें आपकी हैं 2, वो मैंने लिख दिया होगा। दरख्वास्तों के बाद फिर आपके आ जाएगी यहाँ पे मुकालमा भी आपका आ जाएगा 8। टोटल आपने ये चीज़ें आपने करनी है जो सम अप है, लेकिन ये एंड नहीं है। मेरा दिल अभी भी नहीं रचा कि ये मैं कर दूं भाई, बस जाओ तुम करो। अब नहीं, यकीन करें, मैं अभी भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ आपको। वीडियो इसी वजह से लंबी हो जाती है क्योंकि मेरी कोशिश है मैं एक ही वीडियो बनाऊँ। अभी तुम्हें टाइम मैनेजमेंट चाहिए, तुम्हें लेंथ मैनेजमेंट चाहिए, तुम्हें अरेंजमेंट चाहिए। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में करना। उर्दू में पेपर रह जाता है, मेरा खुद का रह गया था, उसका क्या क्या ये देखो आपके सामने है। पेपर को देखने का 3 मिनट है, खुलासा नज़म का करना 5 मिनट में आपने कंप्लीट करना है, दरख्वास्त आपने 12 मिनट में करनी है, तलखीस आपने 10 मिनट में करनी है, इसको कंप्लीट, मुकालमा 18 मिनट में, नसर की तशरीह 20 मिनट में, सबक का खुलासा 20 मिनट, नज़म के शाद की तशरीह, क्योंकि नज़म के 2 शेर आने 30 मिनट में, गजल के शाद की तशरीह भी 30 मिनट में, और आखिर पे आपने जो पेपर देखना है वो 2 मिनट। ये टोटल आपका टाइम पूरा हो जाता है ये, और साथ में 2 घंटे 40 मिनट आपके ये बनते हैं, 20 मिनट में आपके MCQs हैं। ठीक है, जिस वजह से स्क्रीनशॉट लेना हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें अरेंजमेंट की, सबसे पहले खुलासा करो, वो छोटा है, इजी है, छोटा सा खुलासा होता है, 10-12 लाइनों पर खत्म हो जाता है नज़म का खुलासा। फिर तलखीस करो, वो भी छोटी सी लाइन लिखनी होती है, साथ में उसका उन्वान लिखना होता है। नज़म के शागिर तशरीह करो, फिर सबक का खुलासा लिखो, फिर नज़म के पैराग्राफ की तशरीह करो, उसके बाद गजल के शागिर तशरीह करो, फिर आखिर में मुकालमा, फिर दरख्वास्त, फिर साकुस बाग की तशरीह, और लास्ट में अपने पेपर को देखना। तो ये आपकी अरेंजमेंट है, पहले कौन सा सवाल करना, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा। अगर लेंथ की बात करें, नज़म के शागिर तशरीह 3 से 4 पेजेस के ऊपर आपको जो दो हैं आपके शेर, एक पेज का मतलब है एक पेपर की एक साइड, मतलब एक पेपर हाथ में पकड़ूं ना, सिंगल शीट पकड़ूं, एक पेपर, सिर्फ एक पेपर, उसकी एक साइड को एक पेज में कहूंगा। 3 से 4 पेजेस आपके नज़म के शागिर की तशरीह दोनों की मिला के। गजल के शागिर तशरीह अगर 3 शेर आते हैं तो 1.5 पेज या 1 पेज का इनफ है। एक पेज का मतलब एक साइड, तो 1.5 पेज चाहे कर लो, कोई मसला नहीं है। साकुस बाग 8 से 12 लाइनें, नसर की तशरीह 2 से 3 पेज पे पूरा कर दो, एक पैराग्राफ करना है बस, इसको खत्म कर दो। सबक का खुलासा 2.5 पेज से ज्यादा ना हो, नज़म का खुलासा 7-10 लाइनों का हो, डायलॉग जो है ना आपका, मतलब मुकालमा जो आपका 2 पेजेस के ऊपर हो, एप्लीकेशन आपकी 1.5 पेज पे, तलखीस आपका जो पैराग्राफ आए उसका तीसरा हिस्सा। उसके बाद सबसे पहले छोटा कौन सा आंसर है, बड़ा कौन सा, वो सारा मैंने आपको बता दिया है, और ये आपको टाइम मैनेजमेंट सारी बता दी है। डे वाइज की बात करें, डे 1 में आपने करनी है तशरीह प्लस खुलासे। 3 तरह की तशरीह है, जिसकी तशरीह करो नज़म की, उसी नज़म का खुलासा कर लो, जिस सबक की तशरीह करो उसी सबक का खुलासा कर लो। तो ये 2 काम इकट्ठे, बाकी आपका मुकालमा, दरख्वास्त में जो ग्रामर में आती चीज़ें वो साथ में MCQ दूसरे दिन कर लें। ये 2 दिन का प्लान है। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गिफ्ट मैंने आप सबको बता दिया, आप अरूज बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप से, लेकिन अभी मैंने आपको बताया एडमिशन स्टार्ट नहीं होंगे, बता दिया। 2500 1 टर्म की फी है, 5000 1 टाइम फी है, जो कंबाइन है 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करने की। 7 माह इसमें कंप्लीटेड है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बाकी जितना मुझसे हो सका मैंने उर्दू का गाइड किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे चैंपियन जिंदाबाद। कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। आपके कमेंट्स, मैं हर एक कमेंट पढ़ता होता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे हौसला मिलता है, मैं अप्रिशिएट करता होता हूँ उस चीज़ को, उससे मोटिवेट होता हूँ। आपकी मोटिवेशन मैं हूँ, मेरी मोटिवेशन आप, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।